अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स लेसन आपका 4 चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन आज करने हैं। इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, किन के बारे में बात की जाएगी, वो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्कल आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने किया तो इसको अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं। सर्कल हमारे पास क्या होता है, आज फिर रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्कल हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, विच आर फिक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, कि आपके पास अगर एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाए और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दे दिए जाएं जो उस फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, एक बराबर फासले पे हो, तो वो हमारे पास कैसी शेप बनती है, वो क्लोज प्लेन शेप बनती है, क्लोज प्लेन फिगर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, एक फिक्स पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट से क्या है, फिक्स डिस्टेंस अवे हैं, तो वो हमारे पास क्या शेप मिल गई, हमें सर्कल मिल गया। ठीक है, सर्कल आपने देख लिया। हमारे पास सर्कल में बारे में हमने ये भी देखा, 2 डायमेंशन फिगर थी, हमारे पास 2 डायमेंशन शेप थी, इसकी कोई एजिस नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है वो है सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल हम कर चुके हैं, आज इसकी बात करनी वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की आराम से डेफिनेशन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से ये आता है कि सर्कल का जब हाफ कर दिया जाए तो वो हमें क्या मिलती है, कैसी शेप मिलती है, कैसी फिगर मिलती है, उसका नाम है सेमी सर्कल। ठीक है, कि हमारे पास ये फुल सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का जब हमने हाफ कर दिया, उसका हाफ ले लिया सर्कल का, तो हमें क्या मिला, सेमी सर्कल मिला। ठीक है, कि हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। या अगर सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हम कहते हैं कि अगर 2 सेमी सर्कल्स को मिला दिया जाए, 2 सेमी सर्कल्स लिए जाएं, उनको ज्वाइन कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलता है, एक फुल सर्कल मिलता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, इसी तरह का सेमी सर्कल अगर मैं नीचे ड्रॉ कर दूं, दोनों को ज्वाइन कर दूं, दोनों को मिला दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक फुल सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल हमारे पास क्या हुआ, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल का हाफ हमें क्या देता है, सेमी सर्कल मिल जाता है। उसके बाद हमने बात की सर्कमफेरेंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम सर्कमफेरेंस देख चुके हैं। जब हमने सर्कल के क्वेश्चंस किए तो हमने देखा सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। आपने एक वर्ड देखा, पेरीमीटर हमारे पास क्या है, हमें बताता है कि क्लोज प्लेन जो फिगर्स थी आपके पास, उनकी जो बाउंड्री है, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सर्कल के फॉर्म में आते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो इसमें हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ नहीं करते, इसमें हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सर्कमफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आपकी सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, आपकी जो सर्कल की बाउंड्री है, जब उनको प्लस कर दिया जाता है, उनका सम ले लिया जाता है, बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है उनको जब हम ऐड कर लेते हैं, उनका सम ले लेते हैं, तो क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। और यही बाउंड्री वाली फॉर्म, बाउंड्री की लेंथ ही हमारे पास सर्कल के जब उसकी सर्कल के फॉर्म में जब बात की जाती है, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल का जो सर्कमफेरेंस था वो हमने डिस्कस किया। जब उसको रेडियस के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, आर आपको पता है कि रेडियस हमारे पास क्या आता है, एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होती है और सर्कल की बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन कर देती है, सेंटर से या सर्कल की किसी एक बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, कि सर्कल की एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो या सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को टच कर दे, उसको सेंटर से मिला दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारे पास क्या होती है, ये फुल, ये वाली जो लाइन है आपके पास, जो सेंटर से पास हो और क्या हो कि वो जो सर्कल की बाउंड्री है उसके 2 पॉइंट्स को टच कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, वो सेंटर से पास होती है और वो क्या कहती है, सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को वो टच करती है, उनको सेंटर के साथ ज्वाइन कर देती है, तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो जब हमने रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस देखा फुल सर्कल का, तो वो हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, फुल सर्कल का हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस के अकॉर्डिंग 2πr। अब जब हम सेमी सर्कल में देखेंगे रेडियस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास हमने बात की कि सेमी सर्कल क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है। तो फुल कितना था, 2πr। जब हमने हाफ कहा तो इसका मतलब है कि इस वाले को हम क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr फुल का। हमने चाहिए हाफ चाहिए, तो हमने हाफ बनाने के लिए क्या किया, इसको
2 पे डिवाइड कर दिया। जब आपने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर था फुल सर्कल का, हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। जब उसको हमने हाफ किया यानी 2 पे डिवाइड किया तो क्या मिला, पाई आर मिला। अब हमने सर्कमफेरेंस में तो ये कहा था कि जो बाउंड्री की लेंथ होती है या बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये तो हमने ले लिया, इतना तो आपने ले लिया, ठीक है, वो क्या मिल गया, पाई आर। अब ये जो आपके पास लाइन है ये भी तो बाउंड्री है, ठीक है। पहले तो हम इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये इनर आपके पास आ रहा होता है, हम आउटर बाउंड्री को लेते हैं सर्कमफेरेंस में, हमेशा याद रहे हम किसको लेते हैं, आउटर बाउंड्री को, बाहर वाली बाउंड्री को, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कंसीडर हो रहा है, ये भी तो बाउंड्री कंसीडर हो रही है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस था हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ये लाइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, किसको डिनोट करती है, डी को, यानी डायमीटर को। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, डी कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने बात की जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास बाउंड्री होती है सर्कल की, ठीक है। जब हमने सेमी सर्कल लिया तो इतना तो हमारे पास हमने कह दिया कि पाई आर बन गया। कैसे बन गया, फुल था 2 पाई आर, जब 2 पे डिवाइड किया तो क्या मिला, पाई आर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये प्लस डी हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इतनी बाउंड्री तो देख ली लेकिन ये जो लाइन है ये भी तो अब बाउंड्री में कंसीडर हो रही है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, अंदर ऐड कर दिया। तो ये फुल हमारे पास कितना डिस्टेंस था, ये क्या चीज़ थी, पूरी लाइन, ये हमारे पास डायमीटर था, तो हमने प्लस डी कर दिया, ठीक है। अब डायमीटर को जब रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डी किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी की जगह पे क्या लिख दिया, 2r लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर्कमफेरेंस हमारे पास जब रेडियस के अकॉर्डिंग देखा जाता है सेमी सर्कल का तो वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। आप ऐसे देख लें, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r। इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r। यहाँ से यहाँ तक भी r है, यहाँ से यहाँ तक भी r है, तो ये क्या बन गया, 2r, ठीक है। हम ऐसे भी कह देते हैं कि डायमीटर हमारे पास हाफ ऑफ रेडियस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। कि डायमीटर का हाफ किया जाए तो क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। या हम ऐसे कह देंगे अगर 2 रेडियस को मिलाया जाए तो हमें क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। कि डायमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे d लिख लें, उसको नीचे 2r कर दें तब भी ठीक है, या पहले यहाँ पे ही 2r कर लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ हमारे पास अगर किया जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r भी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2r हो गया। तो जब सर्कमफेरेंस हम देखते हैं सेमी सर्कल का तो वो हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब हमारे पास फुल का कितना होता है रेडियस के अकॉर्डिंग, 2 पाई आर, और हाफ का कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसका सर्कमफेरेंस डायमीटर के अकॉर्डिंग। डायमीटर के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं फुल का तो वो कितना होता है, पाई डी, कितना होता है, पाई डी। चूँकि 2r हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी के। हमने बात की कि डायमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस टाइम, ठीक है। रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या मिलता है, डायमीटर। रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या मिलता है, डायमीटर। तो ये 2r जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, d में, ठीक है। वो d के इक्वल होता है तो इसलिए ये क्या बन जाता है, पाई d बन जाता है, ठीक है। तो जब डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने फुल का देखा, फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस चेक किया तो वो होता है पाई डी, ठीक है। और जब हम सेमी सर्कल के साइड पे आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फुल कितना है, पाई डी। हमें कितने का चाहिए, हाफ का चाहिए। हाफ करना है तो क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो पाई डी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। फुल पाई डी है, हमें कितने का चाहिए, हाफ का। तो हाफ करने के लिए क्या किया हमने, फुल को 2 पे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो क्या मिल गया, पाई डी बाय 2 मिल गया। अब हमारे पास इतना तो क्या आ गया, पाई डी आ गया, ठीक है। पाई डी बाई 2 आ गया। अब आपके पास ये जो चीज़ है ये भी उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आउटर बाउंड्री हम ले रहे हैं ना, तो आपके पास सर्कमफेरेंस में आउटर बाउंड्री सारी क्या होगी, सम होगी। तो ये चीज़ थी वो आपके पास क्या थी, 2r किसके इक्वल है, d के। और ये फुल हमारे पास क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ को d किया और उसे r में कन्वर्ट कर लिया, उसी तरह यहाँ हम क्या करेंगे, d में ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब डायमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, फुल सर्कल का आता है पाई डी। और जब सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग बात की जाती है तो वो कितना आता है, पाई डी बाई 2 प्लस डी, ठीक है। पाई डी इस हाफ का हमारे पास पाई डी बाई 2 हो गया, और प्लस ये जो आपके पास लाइन है ये हमारे पास डी को रिप्रेजेंट करिए कि यानी कि डायमीटर को। तो ये हमने देखा सर्कमफेरेंस हमारे पास फुल सर्कल का और सेमी सर्कल का, ठीक है। तो हमारे पास हमने रेडियस के अकॉर्डिंग भी चेक कर लिया, हमने डायमीटर के अकॉर्डिंग भी उसको बना लिया फॉर्मूले को, ठीक है। आगे चलते हैं एरिया।
फुल का जब हमने एरिया देखा तो वो हमारे पास कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास फुल का कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब जब हमने सेमी सर्कल की बात की यानी हाफ ऑफ अ सर्कल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जो फुल है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हमारे पास, ये इसका हाफ हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए आपको फुल सर्कल और सेमी सर्कल के दरमियान कंपेरिजन करके बता दिया है कि फुल का सर्कल इतना, फुल का सर्कमफेरेंस इतना होता है, हाफ का इतना होता है। एरिया की बात की तब भी फुल का इतना होता है, हाफ जब करना है तो आपने उसको क्या किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी कि इन चीज़ों को हमने आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की साइड पे आते हैं। तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा गया कि एक पीस ऑफ वायर है आपके पास, ठीक है, तार का टुकड़ा है आपको दिया गया और उसको कहा गया कि 144 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक वायर दी गई, उसका एक टुकड़ा दिया गया, आपको एक पीस दिया गया और कहा गया कि वो कितना लंबा है, 144 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस पीस ऑफ वायर को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, इसको मोड़ते हैं। जब इसको मोड़ा गया, इसको बेंड किया गया तो वो क्या बन गया, वो सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। एक पीस ऑफ वायर आपको दिया गया और कहा गया कि वो 144 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ है 144 सेंटीमीटर, उसको बेंड किया गया, उसको मोड़ा गया तो वो क्या बन गया, वो सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। अब सेमी सर्कल बन गया हमारे पास, 144 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी आपके पास वायर की, और सर्कमफेरेंस में हमने यही तो बात की। सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ आपके पास, ठीक है। तो अगर वायर 44 सेंटीमीटर जब इसको बेंड करेंगे, सेमी सर्कल तो बन गया लेकिन लेंथ तो सेम रही ना, लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि वो था ही इतने का टुकड़ा 144 सेंटीमीटर का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सर्कमफेरेंस आ जाएगा सेमी सर्कल का, वो कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, उन्होंने कहा कि डायमीटर फाइंड करें, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पाई की भी दे दी कि वो कितनी आपने यूज़ करनी है, 22/7, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पाई आता है वहाँ हम 22/7 यूज़ कर लेते हैं, या आप डेसिमल में यूज़ करना चाहें तो 3.14 हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या की, हमें क्या मिला, हमें सेमी सर्कल मिला, ठीक है। तो सेमी सर्कल हमारे पास मिल गया, हमने लिख दिया सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल हमारे पास बन गया। हमें पता है कि लेंथ कितनी थी, 144, जब बेंड किया तो वो हमारे पास वो लेंथ सेम ही रही, तो इसका मतलब है कि सेमी सर्कल का आपके पास जो सर्कमफेरेंस आएगा वो भी कितना आएगा, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, चूंकि फाइंड क्या करना है, हमने डी फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर वो पूछते रेडियस कैसा है, रेडियस क्या है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 2 फार्मूले ना हमारे पास सर्कमफेरेंस के, एक हम रेडियस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक हम डायमीटर के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि डायमीटर पूछा गया है तो हमने डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो वो हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई d/2 + d, ठीक है। अब हमने ये चीज़ फॉर्मूला सेम रहा और सर्कमफेरेंस कितना हो गया सेमी सर्कल का, 144। फिर वही बात बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो बाउंड्री की, आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, सिर्फ सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 44 था, जब इसको बेंड किया गया ऐसे करके तो लेंथ उतनी ही रही, 144 सेंटीमीटर, तो वही हमारे पास क्या यूज़ होगा, एज अ सर्कमफेरेंस यूज़ होगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कितना आ गया, 144 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये फॉर्मूला सेम वैसे ही। अब ये कितना है, पाई d/2 + d, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी इस टर्म के अंदर भी d है, यहाँ भी d है, तो मैंने सिंपल d क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। आप ना भी कॉमन लें तब भी ये सोल्व आउट हो जाएगा, तो हमने आसानी के लिए क्या किया, d को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग क्या रह गया, पाई/2 + d चला गया है, कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1, ठीक है। अब आपको पता है पाई की वैल्यू वो दे चुके हैं हिंट के तौर पर, और वैसे भी हमें पता है कि पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 22/7, तो हमने यहाँ पाई की वैल्यू पुट की 22/7। नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 था और डिनोमिनेटर में 7 भी आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 14 बन जाएंगे। तो 22/14 और +1 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब एक आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, एक आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल डिजिट में वैल्यू है, तो हमने इसका क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 14 एलसीएम आ जाएगा, 22 सेम ऐसे आ गया, +14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इनको एडअप किया तो 36/14 आपके पास वैल्यू आ गई। और डी जो हमने कॉमन लिया वो वैसे ही ब्रैकेट के बाहर हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे 144 सेंटीमीटर भी वैसे ही एस्टेज उसे उतारते जा रहे हैं, राइट करते जा रहे हैं। फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ये जो इसकी वैल्यू थी 36/14, हम होल को भी उधर जाके मूव करवा सकते हैं, हम सिंपल एक एक वैल्यू को भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर को हमने मूव करवाया, फिर हम डिनोमिनेटर को मूव करवा देंगे। अगर आप इकट्ठा उसको मूव करवाना चाहें तो वो इकट्ठा भी मूव हो सकता है, ठीक है, एक दफ़ा में भी मूव हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया आसानी के लिए, पहले 14 को साइड पे गए। आपको पता है कि जब एक चीज़ पे या एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है, तो जब उनको दूसरी साइड पे मूव करवाया जाता है तो उनके ऑपरेशंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और जो मल्टीपल होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवीजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 14 इस साइड पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, जब ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 144 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 2016 वैल्यू आ गई। उसके बाद 36D हमारे पास इस साइड पे ऐसे ही रहा, राइट साइड पे। अब फाइंड क्या करना था, डी फाइंड करना था। तो जो आपके पास वैल्यू है ये 36, ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जब अपनी साइड चेंज करेगी, मूव करेंगे उधर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी उधर जाके। तो जब ये 2016 को डिवाइड करेगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। डी आपका कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। डायमीटर कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन के अंदर एक और बात कही गई कि आपने क्या करना है कि आंसर किस में लेके आना है, मीटर में लेके आना है, यानी कन्वर्जन करनी है यूनिट्स की, आपने यूनिट चेंज करना है। आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, आपने किस में देना है, मीटर में। अब आपको पता है स्टैंडर्ड स्केल हमारे पास क्या है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। और जब 1 सेंटीमीटर की बात की जाती है तो ये 100 क्या हो जाता है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के। अब हमने सिंपल क्या किया, सेंटीमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 1/100 मीटर के। तो मैंने 96 ऐसे राइट किया, सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख दिया, 1/100 मीटर। तो जब 96 को मैंने 100 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 0.96 मीटर, ठीक है। तो मीटर में आपका आंसर आ गया 0.96 मीटर। अब आपका डायमीटर है, हम इसको चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इजी सा आपका क्वेश्चन था, आपने इसमें देख लिया। हमारे पास आपके पास सर्कमफेरेंस दिया गया था, हमारे पास हमने डायमीटर का सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लिया सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यूज़ को हमने पाई की वैल्यू पुट की, सिंपल उनका एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, उनकी मूव करवाया उनको, ठीक है। और उसके बाद हमने डी की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद लास्ट में हमने यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर से मीटर में, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की साइड पे आते हैं। उसमें आपके पास क्या है, एक फिगर आपको दी गई है। बच्चे बुक खोल के क्वेश्चन साथ रीड आउट करते जाया करें, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखती, स्पेस कम होती है, लेकिन मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, लेकिन आप बुक खोल के क्वेश्चन देखते जाया करें साथ साथ, ठीक है। तो क्या है, एक आपके पास फिगर आपको दी गई है, ठीक है, और कहा गया है कि जो इसके सर्कुलर पोर्शंस हैं वो क्या बना रहे हैं, वो सेमी सर्कल बना रहे हैं। ये आपके पास फिगर गिवन है, इसके जो सर्कुलर पोर्शंस हैं, ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म के जो पोर्शंस बनाए हुए उन्होंने, तो ये आपको क्या दे रहे हैं, सेमी सर्कल दे रहे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए, हाफ आपके पास सेमी सर्कल बन रहा है, ये भी हाफ सर्कल का है, तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, सेमी सर्कल दे रहा है, ठीक है। और ये दरमियान में जो फिगर बन रही है, ये आप जरा देखें तो ये क्या दे रहा है, हमें रेक्टेंगल दे रहा है, ठीक है। और कहा क्या गया, उन्होंने कहा कि ये जो पोर्शन है इसका आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले बात तो हम करते हैं सेमी सर्कल्स की। जो सर्कुलर पोर्शंस तो दिए गए वो क्या दे रहे हैं, हमें सेमी सर्कल दे रहे हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे पास 2 सेमी सर्कल जब आ जाएं, जब उनको ज्वाइन कर दिया जाए, वो मिल जाएं, तो वो क्या बनाते हैं, एक फुल सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल्स को लिया, इसको 1 का नेम दे दिया, इसको 2 का नेम दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेमी सर्कल्स को मिला के फुल सर्कल बना के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल 1 है, ये सेमी सर्कल 2 है, दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या मिला, मुझे फुल सर्कल मिल गया, ठीक है। अब आपके पास फुल सर्कल आ गया, और फुल सर्कल का आपको पता है सर्कमफेरेंस किस तरह होता है, C = 2πr होता है, ठीक है। कि हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब आपके पास जो r है वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो तो गिवन नहीं है, हमें जस्ट यहाँ से यहाँ तक आपके पास लेंथ बताई गई है 36 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बताया गया, 21 सेंटीमीटर। जब इस डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है, ये और ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है, 21 सेंटीमीटर। और जब इस फिगर में आप देखें, ये इतनी लाइन,
ये लाइन आपके पास किस चीज़ का रोल प्ले करती थी, ये डायमीटर का रोल प्ले करती थी। आपके पास क्या था, डायमीटर 2r या d, आपके पास क्या था, डायमीटर था। तो यहाँ पे अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, सर्कल पहले ऐसे था, अब उसको हमने ऐसे कर दिया, सेमी सर्कल पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। तो अब ये इतनी चीज़ क्या रोल प्ले कर रही है, डायमीटर का रोल प्ले कर रही है। तो ये कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, जो आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। दोबारा इसको रिपीट करते हैं, क्या है कि एक फिगर दी गई है और कहा गया है कि जो इसके 2 सर्कल पोर्शंस हैं वो क्या दे रहे हैं आपको, सेमी सर्कल, और दरमियान वाली फिगर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, इसकी पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने अपनी फिगर को देखा, अपनी शेप को देखा, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स थे, तो हमने दोनों को जब मिलाया, ज्वाइन किया, तो क्या मिल गया, फुल सर्कल मिल गया, ठीक है। अब इसका मुझे पेरीमीटर पता है, सर्कमफेरेंस पता है, ठीक है, पेरीमीटर कह लें, लेकिन सर्कल के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस तो वो कितना है, 2πr, लेकिन मुझे r नहीं पता क्या है। लेकिन जब मैं फिगर को व्यू करती हूँ, इसको देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 21 सेंटीमीटर, और यही चीज़ मेरे पास क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का हाफ करें तो क्या मिलता है, रेडियस। तो d कितना था, 21, जब इसको हाफ किया, 2 पे डिवाइड किया, तो रेडियस कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों सेमी सर्कल तो मेरे कंप्लीट हुए, ठीक है। अब बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल भी आपको पता है कि 4 साइडेड फिगर होती है, क्लोज प्लेन फिगर होती है। इसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, और ये दोनों साइड्स उसकी लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब इसकी पेरीमीटर की बात की जाती है तो वो कितना आ जाता है, 2 × l+b, ठीक है। कि आपके पास 2l+b, यानी इस तरह कह दें l+b+l+b, ठीक है, कि आपके पास पेरीमीटर क्या है, आपकी बाउंड्री की जो लेंथ है उनका सम है, ठीक है। बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है, ये फुल बाउंड्री है क्लोज प्लेन फिगर की, तमाम बाउंड्रीज की लेंथ को जब ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, उनका टोटल ले लेते हैं, तो वो क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था। सर्कल के अकॉर्डिंग देखा तो उसको सर्कमफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया, तो वो कितना हमारे पास आ रहा है, 2πr। जब हमने रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो पेरीमीटर कितना है, 2 × l+b आ रहा है, ठीक है। अब फाइंड करते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि आपने ये पूरी जितनी भी बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री, बाहर वाली बाउंड्री, ठीक है, ये सारी बाउंड्री का आपने क्या करना है, सम लेना है, इनको ऐड करना है। तो इस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है वो आपके पास क्या होगी, पेरीमीटर होगी, ठीक है। अब इतनी और इतनी लेंथ तो हमें पता चल गई कितनी है, 2πr, ठीक है। इसको और इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो वो कितना मुझे दे रहा है, आपके पास पेरीमीटर 2πr दे रहा है। अब बात करनी है इसकी और इसकी। आपके पास याद रहे कि ये इतनी लेंथ नहीं आपको गिवन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 36 है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पेरीमीटर लेते हैं तो वो क्या होता है, l+b। आपके पास ये जो आपकी ब्रेथ होती है ये भी ऐड होती है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखें, हम इसको तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे, हम बाहर वाली बाउंड्री को ले रहे हैं, पेरीमीटर को, अंदर वाली बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये l+b नहीं होगा, l-b होगा, ठीक है। कि b जोन सा है वो l से हम निकाल देंगे कि ये चीज़ जोन सी है ये हम यूज़ नहीं कर रहे, हम जस्ट इतनी लेंथ लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्या कर देना है, l+b नहीं करना, l-b कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतनी बाउंड्री 2πr + 2 और l+b नहीं करना, हमें l-b करना है, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 22/7। r आपको पता है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हाफ ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर +2 ऐसे आ गया। l कितना है आपको, लेंथ पता है कितनी है, 36 सेंटीमीटर, माइनस आपके पास ये ब्रेथ कितनी थी, विथ कितनी थी, 21 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़, तो वो हमने 21 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। माइनस क्यों कर दिया, चूँकि हमें जस्ट आउटर बाउंड्री चाहिए, हमें इनर बाउंड्री नहीं चाहिए, ये हमें इतनी बाउंड्री चाहिए, ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, -21 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब इनको कैलकुलेट किया तो वो क्या मिल रहा है, 66 सेंटीमीटर प्लस ये आपके पास क्या मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट याद से लगा लीजिएगा। तो जब इनको हमने ऐड किया तो क्या मिल गया, p आपके पास 96 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जितनी भी बाहर वाली बाउंड्री है, जब इसकी हमने लेंथ ली उसको ऐड किया तो वो हमारे पास कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर आपके पास पेरीमीटर आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास था एक मेथड।
इसका पेरीमीटर एक दूसरे मेथड से भी हम फाइंड कर चुके हैं, कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने कहा कि ये फुल लेंथ कितनी है 36, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है 36 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है। हमने कहा रेडियस क्या होता है, हाफ होता है। आपके पास कितना था 21, रेडियस जब हमने लिया हाफ तो 10.5, तो सेंटर से जो एक लाइन टच करे बाउंड्री के किसी पॉइंट को, या सेंटर और बाउंड्री के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दे जो लाइन सेगमेंट, उसे रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, आर होगा आपके पास। और आर तो हम फाइंड कर चुके हैं 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ जो जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। आपके पास जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, वो कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी इसी तरह 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी सर्कल ले रहे हैं, और हमने बात की थी कि जब सेमी सर्कल लेते हैं तो आगे पास रेडियाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो अगर हम रेडियाई के अकॉर्डिंग बात करें तो रेडियस कितना था यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि इतना डिस्टेंस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी नीचे फिगर आपको ड्रॉ कर दी है कि ये डिस्टेंस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और फुल कितना है 36 सेंटीमीटर। अब आपके पास फुल है 36 सेंटीमीटर, और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शंस थे रेक्टेंगल के बाहर वाले जो पोर्शंस थे, रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड पे भी रेक्टेंगल के राइट साइड पे भी जितना पोर्शंस था, ये वाला पोर्शन, ये भी आपको पता चल गया 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल के दरमियान वाले जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 36 से 10.5 ये भी माइनस कर देते हैं और ये भी माइनस कर देते हैं। तो जब इनको माइनस किया तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी आपके पास लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। कैसे, फुल थी 36 सेंटीमीटर, और इतना डिस्टेंस कितना था 10.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितना था 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने 36 से ये वाला डिस्टेंस भी रिमूव कर दिया, ये वाला डिस्टेंस भी रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लाइन लगा के बता दी कि ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना था, बाउंड्री उसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसी को पैरामीटर कहते हैं। तो ये और ये जब ज्वाइन किया तो ये इतनी बाउंड्री और इतनी बाउंड्री हमें क्या देती है 2πr, ठीक है। सेमी सर्कल्स ने तो हमें मिल के क्या दे दिया 2πr दे दिया, वो हमने वैसे ही लिख दिया। प्लस अब ये इतनी लेंथ कितनी है हमारे पास, ये इतना ऐड हो चुका है यहाँ तक, ये भी इतना ऐड हो चुका है यहाँ तक। अब ये चीज़ रह गई है और ये चीज़ बाउंड्री में रह गई है, तो ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, ठीक है। यही बार बार बात हो रही है, पेरीमीटर किसको कहते हैं कि जो आपकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है उसको ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। तो दो सेमी सर्कल्स थे, उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या दे दिया 2πr दे दिया। बाकी जो रेक्टेंगल की ये वाली चीज़ बच गई, ये हमने फाइंड कर ली, हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर जब मैंने ऐड किया तो वो कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर मिल गया हमें, ठीक है। इनको कैलकुलेट हमने किया तो हमारे पास दोबारा से पेरीमीटर क्या आ गया 96 सेंटीमीटर आपके पास पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो एक मेथड हमारे पास ये था जिसमें हमने रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर उसको यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। और सेमी सर्कल्स का तो सेम वही रहेगा पेरीमीटर, ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस सेम रहेगा। और इसी तरह हमने सेकेंड मेथड से क्या किया कि ये जो हमारे पास लेंथ थी इसको हमने फाइंड आउट किया, फाइंड करके सिंपल उनको क्या कर दिया अंदर ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फिगर दी गई थी उसका एरिया फाइंड करना था, यानी ये सारी फिगर का हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास अंदर क्या इंक्लूड है 2 सेमी सर्कल्स, उनको फुल बनाया तो फुल सर्कल बना, तो फुल सर्कल का एरिया कितना होता है πr², ठीक है। फिर वही बात कर रहे हैं कि 2 सेमी सर्कल्स जो सर्कुलर पोर्शंस हैं हम उनको मिला के फिर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना हमें एरिया दे रहे हैं πr²। आर आप फाइंड कर चुके हैं कितना है 10.5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, तो वो हमने आर भी बता दिया, ए भी बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इस फुल का जब आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया हमारे पास क्या होता है, किसी भी क्लोज प्लेन फिगर का जो अंदर वाला रीजन होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस होती है, मेजरमेंट ऑफ स्पेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये अंदर वाला पोर्शन हमने जो मैंने शेडेड किया, इसको हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने ये सेमी सर्कल्स को मिलाया तो एरिया बन गया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो वो हमने क्या किया, एरिया ऑफ फिगर, फुल फिगर का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सर्कल का एरिया और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया आपके पास कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, ये लेंथ क्रॉस विड्थ होता है आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको सर्कल की फॉर्म में भी बता दिया और रेक्टेंगल की फॉर्म में भी बता दिया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, ठीक है। तो अब बी आपके पास गिवन है, विड्थ आपके पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, वो तो सेम रही। ये जो लेंथ है फुल कितनी थी, 36, और यहाँ पे हमने बनाई कितनी, 15, ठीक है। हमने चेक किया कि जो हमारे पास चीज़ नहीं हमें चाहिए उसको रिमूव करके, साइडों को, सर्कल पोर्शंस की लेंथ को रिमूव करके जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ बता दी 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, लेंथ क्रॉस ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 22/7, आर आपके पास 10.5 सेंटीमीटर था वो पुट किया, ऊपर स्क्वायर दिया, प्लस एल हमारे पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, बी आपके पास कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया 315 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर 1 क्या हो गया, पावर 2 हो गया। इसी तरह 10.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, चूंकि बाहर पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये प्लस 315 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इनको हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका ए पार्ट था आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमने कर लिया। फिगर आपके पास गिवन थी, सर्कुलर पोर्शंस की फॉर्म में गिवन थी, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने को कहा गया था। हमने 2 मेथड से पेरीमीटर फाइंड कर लिया, ठीक है। हमने रेक्टेंगल का फॉर्म यूज़ की, सर्कुलर पोर्शंस को मिला के एक सर्कल बना के उसको यूज़ किया, ठीक है। इसमें हमने जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो फाइंड कर ली रेडियस को यूज़ करते हुए, और उससे भी पैरामीटर फाइंड कर लिया, ठीक है। एरिया हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया कैसे था कि सर्कुलर पोर्शंस को हमने लिया और प्लस किसके साथ कर दिया, रेक्टेंगल का जो पोर्शन था उसके साथ प्लस किया, तो हमारे पास कितना आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।